कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान कृष्ण की जन्म की इस कथा का श्रवण करने से कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन भगवान ने अवतार लिया था। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की जन्म की इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने यानी अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसा है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार होता है। तब देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा कि हे भैया, इनको मारने से क्या लाभ? मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से कोई फायदा नहीं है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को उसने मार दिया। 7वां पुत्र जन्म लेते ही रोहिणी जी के गर्भ में चला गया, क्योंकि रोहिणी जी जब मिलने आई थी तो उस गर्भ को ले गई थी। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कंस इसी 8वें बच्चे का इंतजार कर रहा था। पूरे कारागार में पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर के पहरेदार पहरा देने लगे। सभी देवता आकाश मंडप में हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगे। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उसी समय संयोग से जब देवकी माता को बच्चा होने वाला था तो माता यशोदा के भी बच्चा होने वाला था। अब कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे और अचानक ही चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। आँखों के सामने उजाला हो जाता है, मानो करोड़ों सूर्य चमक गए हों। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट होते हैं। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूँगा। अब तुम एक काम करना, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे ला करके कंस के हवाले कर दूँ। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, उपनती हुई अथाह जमुना तुमको अपने आप जाने का मार्ग देगी। ठीक वैसे ही होता है। वसुदेव जी के हाथों की और पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं, फाटक अपने आप खुल जाते हैं और जितने भी पहरेदार थे सारे पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रख कर के कारागृह से निकल पड़े और अतः जमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया
और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिलती है कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई और वहाँ कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुँच चुका है। वह जल्दी तुझे और तेरे सभी पापियों सहपाठियों को यानी तुम्हारे मित्रों को अवश्य ही दंड देंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा कहकर के वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। यह कथा द्वापर युग की है। भगवान की इस कथा का श्रवण करने के बाद में आरती करें। जब द्वापर युग में कंस हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा राक्षस द्वापर युग में ही थे। चारों तरफ राक्षसों का बोलबाला था। देवता परेशान और दुखी थे। तो माता पृथ्वी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मदेव की सभा में जाती है और कहती है कि ब्रह्मदेव, अब तक तो मैंने पापों का भार सह लिया, लेकिन अब मुझसे पापों का भार नहीं सहा जाएगा। इतना अत्याचार और पाप हो रहा है, अब आप इसका उपाय बताइए। ब्रह्मदेव माता पृथ्वी को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, पृथ्वी परेशान हो चुकी है क्योंकि इतना अत्याचार बढ़ चुका है, अब अत्याचार इसे सहन नहीं होगा। तो भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को और भगवान शिव को साथ लेकर के गोलोक धाम जाते हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ विराजमान थे। सभी देवता द्वार पर पहुँचे और द्वार पर पहुँच कर के उन्होंने ललिता सखी से कहा कि जाकर के भगवान कृष्ण से कहिए कि हम आए। सभी देवताओं के साथ में विष्णु जी अंदर गए। कृष्ण भगवान ने उनको बुलाया और कहा कि प्रभु, आप उद्धार कीजिए इस पृथ्वी का, देखो कितनी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा विचलित है। भगवान कृष्ण ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, अपने अपने अंशों से जा कर के ब्रज मंडल में अवतार लो, यादव वंश में अवतार लो, और शीघ्र ही अब मेरा अवतार होने वाला है, क्योंकि यह लीला मैंने पहले ही रच दी है। इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया था और 6 महीने की उम्र से लेकर के और अपने कुल तक उन्होंने पूरा जीवन अधर्म का नाश करने में बिता दिया और धर्म की स्थापना की। इस कथा का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।